किसी इंसान को उसकी गलती की सजा देना जायज है, लेकिन मध्यम युग के दौरान ऐसी सजा दी जाती थी जिसे सुनकर ही हमारी रूह कांप जाए। मध्यम युग को मनुष्य के इतिहास का सबसे बर्बर युग माना जाता है। इस काल में अनेकों बर्बर लड़ाइयां लड़ी गई। अपने दुश्मनों, विद्रोहियों या कानून तोड़ने वालों को सजा देने के लिए ऐसे बर्बर वहशी तरीके इस युग में इजाद किए गए जिनके बारे में सुनकर ही आपकी रूह कांप उठेगी। सजा के लिए इन तरीकों को देखकर ही अन्य लोगों के अपराध करने की हिम्मत नहीं होती थी। आज इस वीडियो में हम आपको मध्यम युग में सजा देने के ऐसे 10 खौफनाक तरीकों के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशहाल राव और आप देख रहे हैं प्राचीन रहस्य। वीडियो में दिखाए गए दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। कमजोर दिल लोग इस वीडियो को ना देखें। इंपेलमेंट। 15वीं सदी में व्लाद तृतीय वालाशिया का राजकुमार था। व्लाद को ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद निर्दयी था। अपराध सिद्ध होने पर वह धारदार पोल को पीड़ित की शरीर के आर पार करने का हुक्म सुनाता था। पोल की मोटाई इतनी होती थी कि उसे देख किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। जिस शख्स को यह सजा मिलती थी उसे जबरन धारदार पोल पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। पोल धीरे धीरे उसके शरीर को चीरता हुआ बाहर निकल जाता था। सामान्यतः पीड़ित को पोल पर इस तरह बिठाया जाता था कि पोल का नुकीला हिस्सा शरीर को होता हुआ ठोड़ी पर आकर एक बार रुक जाए और फिर धीरे धीरे ठोड़ी की हड्डी को पार करे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुजरिम को ज्यादा समय तक पीड़ा भुगतनी पड़े। इस तरह से पोल लगने पर 3 दिन की असहनीय पीड़ा झेलने के बाद आखिरकार पीड़ित की मौत हो जाती थी। कहते हैं कि व्लाद ने अपने शासनकाल में 2 लाख से लेकर 3 लाख लोगों को यह सजा दी थी। व्लाद इस कदर जालिम था कि उसे खाना खाते वक्त ऐसा देखने में बड़ा आनंद आता था। जरा सोचिए तब हैवानियत किस कदर सिर चढ़कर बोलती थी। जूडस क्रेडल। यहूदी पालना एक बारगी देखने में धारदार पोल से जरा कम कष्टदायी लगे, लेकिन यह इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने वाला हथियार था। लोगों को नग्न कर यहूदी पालना पर बिठाया जाता था। प्रताड़ना की यह प्रक्रिया बेहद खौफनाक होती थी। पीड़ित को 3 जगह से बंधे एक रिंगनुमा खाली सीट पर लटका दिया जाता था। फिर इसके नीचे यहूदी पालने को लगाया जाता। इस दौरान पीड़ित के पैर को रस्सी से बांध दिया जाता था, जिसे खड़े कुछ लोग पकड़े होते थे। सजा का आदेश मिलते ही लोग रस्सी को एकदम से खींच देते। गौरतलब है कि स्त्री को उल्टा और पुरुष को सीधे इस जानलेवा हथियार पर बिठाकर सजा दी जाती थी। इस सजा के दौरान लोग घंटों रस्सी को खींचते रहते थे। कभी दर्द को बढ़ाने के लिए पीड़ित पर अतिरिक्त वजन भी लटका दिया जाता था। कॉफिन टॉर्चर। इसे कॉफिन प्रताड़ना कहा जाता था। मध्यम युग में यह काफी प्रचलित था। अगर आपको ध्यान हो तो किसी हॉलीवुड फिल्म में आपने इस तरह से सजा देते हुए देखा होगा। पीड़ित को इस पिंजरे में कैद किया जाता था ताकि वह अपनी जगह से हिल ना सके। इसके बाद पिंजरे को किसी पेड़ से लटका दिया जाता था। इस तरह की सजा ईर्ष्यनिंदा जैसे गंभीर अपराध के लिए दी जाती थी। पीड़ित को यह आदमखोर जानवर काट खाते थे या फिर वह पक्षियों का निवाला बनता था। हालांकि देखने वाले पीड़ित का दर्द बढ़ाने के लिए उस पर पत्थर से भी हमला करते थे। दरैक। दरैक, जिसे कि सामान्य भाषा में हड्डी तोड़शया कह सकते हैं, मध्यम युग में इस प्रताड़ना को सबसे दर्दनाक माना जाता था। हड्डी तोड़शया एक लकड़ी का फ्रेम है। इसमें लकड़ी के 2 पट्टे होते थे जो लीवर के सहारे ऊपर की ओर उठाए जाते थे। लीवर शया के दोनों ओर होता था। दोनों पट्टों पर नुकीले कीले होती थी। सजा देते वक्त पीड़ित के हाथ पांव बांधकर उसे इस पर लेटा दिया जाता था। फिर शुरू होता था प्रताड़ना का खेल। शया के दोनों ओर एक एक व्यक्ति लीवर को मजबूती से उठाता और जैसे जैसे पट्टा उठता पीड़ित की हड्डियां कड़कड़ाहट की आवाज के साथ टूट जाती। यह खेल तब तक चलता जब तक पीड़ित दम ना तोड़ दे। ब्रेस्ट रिपर। यह प्रताड़ना सिर्फ महिलाओं को दी जाती थी। अगर कोई महिला दूसरे पुरुष के साथ
अंतरंग संबंध बनाती पाई जाती या फिर उस पर इस तरह का आरोप साबित होता तो ब्रेस्ट रिपर के जरिए उसे प्रताड़ना दी जाती थी। रिपर को महिला के ब्रेस्ट से लगाकर जोर से दबा दिया जाता था। हालांकि हैवानियत की इंतहा इतनी ही नहीं, चिमटानुमा इस हथियार को पहले आंख पर तपाया जाता था। इस प्रताड़ना के दौरान पीड़िता के उभार को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता था। इस सजा में अधिकतर स्त्रियों की मौत हो जाती थी और जो भी जिंदा बच जाती थी उनकी जिंदगी मौत से बदतर होती थी। द पियर ऑफ एंग्विश, घातक हथियार। तस्वीर में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह छोटा सा हथियार पीड़ित के लिए कितना कष्टदायक साबित हो सकता है। इस हथियार का इस्तेमाल बच्चा गिराने वाली महिलाओं, झूठ बोलने वालों और होमोसेक्सुअल लोगों पर होता था। यह नुकीला हथियार ऊपर लगा पेच घुमाने पर 4 हिस्सों में बंट जाता है। इस हथियार को झूठ बोलने वालों के मुंह में, एबॉर्शन करने वाली महिलाओं की योनि में और होमोसेक्सुअल लोगों की गुदा में डालकर इसके पेच को घुमाया जाता था। जैसे जैसे पेच घूमता यह बड़ा होता जाता था, जिससे कि पीड़ित को असहनीय दर्द होता था। फिर उसकी खाल फट जाती थी और हड्डियां टूट जाती थी। अंत में अभियुक्त की मृत्यु हो जाती थी। द ब्रेकिंग व्हील। ब्रेकिंग व्हील को कैथरीन व्हील के नाम से भी जाना जाता था। इससे पीड़ित जिंदा नहीं बचता था, लेकिन यह उसे इतना तड़पाकर मारता था कि देखने वालों की रूह कांप उठती थी। पीड़ित को व्हील से बांधकर उस पर हथौड़े से तब तक प्रहार किया जाता था जब तक उसके शरीर की हड्डियां नहीं टूट जाती। फिर मरने के लिए उसे छोड़ दिया जाता। कभी कभी पीड़ित को एक ऊंचे व्हील पर रखा जाता था ताकि पक्षी उस हाथ पैर टूटे इंसान को जिंदा ही खा सके। ऐसा भी कहा जाता है जिन पर दया आ जाती थी उनकी सिर्फ छाती और पेट पर ही हथौड़े से प्रहार किया जाता था। हालांकि पीड़ित को किसी भी सूरत में जिंदा नहीं बख्शा जाता था। सॉ टॉर्चर यानी आरी प्रताड़ना। यह सजा पीड़ित को घोर व गंभीर अपराध के लिए दी जाती थी। इसमें एक खंबे के सहारे पीड़ित का पैर बांधकर उसे उल्टा लटका दिया जाता था। उल्टा इसलिए लटकाया जाता था ताकि उसके दिमाग तक ब्लड सप्लाई चालू रहे और वह इंसान ज्यादा समय तक जिंदा रहे। इसके बाद शुरू होता था मौत का खेल। एक बड़ी आरी लेकर उसको बीच में से धीरे धीरे काटा जाता था। धीरे धीरे इसलिए काटा जाता था ताकि उसे ज्यादा समय तक दर्द झेलना पड़े। कुछ मुजरिमों को बीच में से 2 भाग कर दिया जाता था, जबकि किसी किसी को आधा काटकर ही छोड़ दिया जाता था। दी हेड क्रशर। यह मध्यम काल में स्पेन में प्रयोग होने वाली आम तकनीक थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक टोपीनुमा यंत्र प्रताड़ना के लिए बनाया गया है। पीड़ित का सर इस टोपी में जकड़ दिया जाता था। इसके बाद एक व्यक्ति धीरे धीरे लीवर को घुमाने लगता था। जैसे जैसे लीवर घूमता टोपी में लगे रोड पास आने लगते। फिर एक झटके से पीड़ित का सर आवाज के साथ फट जाता। द नी स्प्लिटर। यह हथियार भी स्पेन में ही काम में लिया जाता था। इस हथियार को देखते ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना खतरनाक होगा। इसे नी स्प्लिटर के नाम से जाना जाता था। इसमें पैरों के घुटनों को फंसाकर इसे दबा दिया जाता था, जिससे कि अपराधी के घुटनों की हड्डियां टूट जाती थी। इस हथियार के प्रयोग से किसी भी व्यक्ति की जान तो नहीं जाती थी, पर उस इंसान के घुटने किसी काम के नहीं रहते थे। कभी कभी इस प्रताड़ना का प्रयोग घुटनों के अलावा कोहनी पर भी किया जाता था। तो ये थे वो 10 तरीके जिन्हें मध्य युग में सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम अब ऐसे युग में हैं जहां किसी भी अपराध की सजा इतनी भयावह नहीं है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।